हुगली के श्रीरामपुर नगर पालिका के 7 नंबर वार्ड में डेंगू के प्रकोप से 100 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की खबर है। पीड़ितों में महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। पीड़ितों को तेज बुखार, जोड़ों में दर्द और त्वचा पर दाने उभरने की प्रमुख शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं पीड़ितों का निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है और काफी सारे डेंगू मरीजों का इलाज उनके घर पर ही चल रहा है। जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर केसी गुप्ता की रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हिसार आए पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि केसी गुप्ता की रिपोर्ट में जितने भी आंकड़े दिए गए हैं सब फर्जी हैं। यदि इस रिपोर्ट की जांच की जाए तो बहुत से लोग सलाखों के पीछे दिखाई देंगे। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने ये थोड़ा कहा है कि हम बिजली बंद करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी जो है प्रदर्शन कर सकता है, बल्कि ये तानाशाही है जो काम किया है। आसमान तब लगाया जाता है अगर वो कहते हैं हम बिजली बंद करेंगे। उन्हें कहा था बिजली भी 14 रुपये चलती रहेगी, कोई हम ऐसी बात नहीं करेंगे, कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। तो फिर आसमान लगाने का मतलब क्या था? ये तो शस्त्र आखिरी होता है। एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करते हुए युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर रिश्ते में लगती भतीजी का अपहरण किया और शिमला में 20 दिन तक अपने पास रखकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने आज अपने परिजनों के साथ अपर पुलिस अधीक्षक से अपनी आपबीती सुनाई। पीड़िता की आपबीती सुनकर एसएसपी ने तत्काल ही थाना पुलिस को केस दर्ज कर आरोपी के गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। फिर उन्होंने मेरे को पेप्सी दी थी, मैंने बेटा पेप्सी पी ले। फिर मैंने भी पी ली थी। फिर मेरे को पता नहीं मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। फिर जब ट्रेन में चल रहे थे, जब मेरे को पता चला, मैं कि चाचा मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो, तो बोल रहे थे कि बेटा मैंने तेरे पापा से बात कर ली है, थोड़ा देर शाम को तेरे घर छोड़ देंगे। तो मैंने बोला मैं पापा मेरे चाचा मेरे पापा से बात कराओ। तो बोल रहे थे बेटा फ़ोन की बैटरी स्विच ऑफ हो गई। तो फिर वो लोग मुझे अपने घर पे ले गए। कितने दिन रखा तुम्हें साथ में? 20 दिन रखा था। कहाँ पे? अलग कमरा था। नहीं, कहाँ था कुछ बताओ? कौन से शहर में? शिमला। शिमला में। फिर क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया था। वो अकेला था कि और भी थे? और भी थे उसके भाई। क्या क्या नाम है? रोहित, विक्रम और संदीप। ये जो ले गया था चाचा तुम्हारा, क्या नाम है इसका? संदीप। सगा चाचा के रिश्ते का है? नहीं, रिश्ते का है। तो अब मुकदमा दर्ज हो गया तुम्हारा? अभी नहीं हुआ सर। नखासा थाना अंतर्गत ये लड़की आई थी। इसके द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पहले इसके परिवार के ही एक युवक द्वारा इसे शिमला ले जाया गया और 20 दिन तक इसे शिमला और उसके आसपास रखा गया। उसके पास लाकर इसे छोड़ दिया। इस संबंध में पीड़िता के शरीर पे FIR लॉन्च करने हेतु निर्देशित किया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और माननीय न्यायालय में 164 में उसका बयान अंकित कराया जाएगा और तदनुसार दोषी के विरुद्ध शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी। जनपद संभल के थाना नखासा पुलिस ने 15 जून की रात को हुई डॉक्टर के घर से 9 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने लूट करने वाले 4 आरोपियों के पास से 3 तमंचे व 4 कारतूस सहित 9 तोला सोने व 15 तोले चांदी के जेवर भी बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि अभी लूट के जेवर खरीदने वाले सराफा व बदमाशों का एक साथी फरार है। जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। नखासा थाना में हजरतनगर गढ़ी गांव में 15/16 की रात में डॉक्टर हामिद हैं, उनका परिवार कहीं गया हुआ था। बंद परिवार देख करके वहां उनके घर पे चोरी हुई थी। उसके बाद से FIR लॉन्च किया गया। तब से इस घटना के अनावरण का प्रयास हो रहा था। आज इस घटना में 4 अभियुक्त मय माल के गिरफ्तार हुए। इनसे 7.5 तोला सोना और तमाम चांदी के जेवरात, 3 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। पूरा गैंग पकड़ा गया है। बहुत शातिर गैंग है
और इस संबंध में सभी को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। कप्तान साहब द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा इनको इनाम भी दिया जाएगा। कटिहार रेलवे पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक अंतर्राज्यीय अटैची चोर गिरोह के एक सदस्य को कटिहार रेलवे स्टेशन में अटैची चोरी करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो रहे चोर को अटैची के साथ रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर थे, गाड़ी रुकी, एक व्यक्ति अपना अटैची लेके उतरा। देखने में संदिग्ध लगा, क्योंकि चेहरे बहुत ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी अटैची लेके यात्रा कर रहा होगा। इन लोगों ने देखना चाहा तो भागने लगा तो इन लोगों ने, एक हमारा IPF का सिपाही है, बढ़िया बहादुर सिपाही है, यंग लड़का है, गुज्जर, और उसने बहुत दौड़ के बहुत दूर तक पीछा करके पकड़ा कौन हो तो मेरा सामान बोला, अच्छा चाबी से खोलो। चाबी था नहीं उसके पास। लाया गया थाना, पूछताछ किया गया तो उसने स्वीकार किया कि वो चोरी करके ले जा रहा था। और जब अटैची को सबके सामने खुलवाया गया तो पाया गया कि उसमें 2,10,724 रुपये नकद हैं, सोने के बहुत सारे सामान हैं, साड़ियाँ हैं, बहुत सारे मशरफी कपड़े हैं। तो ऐसा लगता है कि किसी के द्वारा, तो उसमें कार्ड भी था, 2 कार्ड मिला। तो उस कार्ड पर लगातार कांटेक्ट हम लोग किए, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। कल रात में बहुत कोशिश किए, मुजफ्फरपुर के कांटी थाना के अंतर्गत मुखिया से बात हुई। हमारे मुखिया ने कहा कि हाँ इस नाम का आदमी है। तो आदमी से सुबह बात हुई हमारी, वो पता चला कि उनके साला की मृत्यु हो गई थी। वो दुकान बंद करके सब सामान ले के जल्दी अपने घर जा गए थे। तो रास्ते में उनके साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। वो लोग तो खुद बेहोशी की हालत में बेचारे थे कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो, लेकिन रेल पुलिस और RPF और GRP के सहयोग से उनका सारा संपत्ति बच गया। उनका जो दूसरी विपदा आने वाली नाविकों के आंदोलन का असर गंगा नदी में चलने वाले स्टीमर पर पड़ा है। पिछले 4 दिनों से गंगा में 3 मालवाहक स्टीमर फंसे हैं, जिससे व्यवसायियों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाविकों ने मालवाहक स्टीमर के वैध कागजात न होने के हवाला देते हुए स्टीमर रोक रखे हैं। नाविकों के आंदोलन पर स्टीमर के परिचालन को रोकने पर आज जिला पदाधिकारी ने बैठक की और दोनों पक्षों की समस्याओं को सुना और निदान निकालने की दिशा में पहल करने का आश्वासन दिया। देखिए, हमारा 2 मांग था। एक तो था कि नाव का परिचालन हो फिर से, और दूसरा मांग था कि जो साहेबगंज और मनिहारी के बीच मालवाहक जहाज की फेरी चल रही है उसमें भारी अनियमितता है, जिसमें संविधान के एकदम खुला उल्लंघन हो रहा है। इन दोनों मुद्दों पे DM साहब जो है पॉजिटिव, हम लोग एक वार्ता हुई है और फिर अगला मीटिंग हम लोग का वार्ता परसों 4 बजे होना है और फिर हम लोग आंदोलनकारी निर्णय लेंगे कि हम अपने आंदोलन को किस दिशा में आगे बढ़ाएंगे। स्टीमर गलत है। स्टीमर में जो अभी तक हम लोग को पता है, जो हम लोगों के पास पेपर है और जो डीड एग्रीमेंट हुआ है जलयान संबंधी, उसमें 4 जलयान का जो है रजिस्ट्रेशन अलाउ किया गया है और जिस 3 स्टीमर को हम लोग वहाँ पे रोक के रखे हैं वो तीनों स्टीमर इस रूट का नहीं है, जिसको इस साहेबगंज और मनिहारी के बीच परिचालन होना चाहिए वो नहीं है। वहाँ पे 13 स्टीमर चल रहा है मालवाहक जहाज, जिसमें 9 हमने नहीं बंद किया है, ये सितंबर 2015 से बंद है। उसमें मेन ऑब्जेक्शन ये था कि चालान उपलब्ध नहीं हो रहा था। तो अब हम लोग देखेंगे कि चालान कैसे उपलब्ध हो सकता है। और लोगों ने कुछ समस्या रखी थी कि उधर जो सप्लायर हैं उनको भी लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है, तो वो यदि लाइसेंस उनको नहीं मिलेगा तो ये गिट्टी लाएंगे कहाँ से। तो साहेबगंज के DC से बात करके जो है इन इश्यूज को सॉर्ट आउट करेंगे। हमें इस तरफ से लाइसेंस देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये 2 राज्य का मामला है, तो वहाँ के DC से बात करके इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा।
सर एक आरोप लगाया जा रहा है कि जो एलसीटी है वो बिना लाइसेंस का चल रहा है और बिना कागज पत्र का चल रहा है। नहीं, ये नहीं आरोप है कि बिना लाइसेंस का चल रहा है, उसको भी परमिशन मिला है। उस पर आरोप ये है कि वो जो है ओवरलोडिंग है, उसके पैसे अधिक लिए जाते हैं, रात में भी चलाए जाते हैं, और फिर ये है कि जिस जहाज का परमिशन मिला है वो जहाज ना होकर दूसरा जहाज है। तो उन्होंने एक आवेदन दिया है, इसकी जांच हम लोग करा रहे हैं। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र की सीमा तेजगढ़ी चौराहे पर उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात हमलावरों ने छात्र नेता प्रशांत चौधरी उर्फ रॉबिन की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी घटना को अंजाम देकर अपनी पिस्टल मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अपनी जाँच शुरू कर दी है। छात्र राजनीति में भी सक्रिय है, बसपा में काफी एक्टिव तरीके से सक्रिय था, एमजीएम का स्टूडेंट था और छात्र राजनीति में सक्रिय रहा है। ये रोल करते हैं। किसको गोली मारी गई है, क्या करता था ये लड़का, क्या नाम है इसका, पूरी घटना? ये तेजगढ़ी से करीब ये 100 मीटर पड़ा होगा। इसके पास में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को हेड में इंजरी की हालत में घायल अवस्था में यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ देखा गया उसको सर में एक गनशॉट है और साथ साथ 2 खोखे यहाँ पर बरामद हुए हैं। एक पिस्टल यहाँ पर बरामद हुई है और इसको यहाँ पर मृत अवस्था में पाया गया। मोर्चरी भेज दिया गया है। पीएम के पश्चात सारी स्थिति क्लियर होगी। आपको समझ में आया होटल में? ये जांच का विषय है। अभी हम इसकी सर्च कर रहे हैं। सामने एक होटल है, इसमें भी हमने देखा है, कुछ फुटेज निकाले जा रहे हैं और किन परिस्थितियों में यहाँ पर पिस्टल, गनशॉट और इस मृत अवस्था में इस व्यक्ति को पाया गया, इसकी हम जांच कर रहे हैं। पीएम के पश्चात और परिजनों से पूछताछ करते हुए इसमें संवैधानिक कार्रवाई की जाए। ठीक है। सर्व कर्मचारी संघ और हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित बिजली कर्मचारियों के यूनियनों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 2 दिन के प्रदेश व्यापी आह्वान दूसरे दिन की हड़ताल पर भी डटे रहे। पावर हाउस के निकट एक प्राइवेट मैरिज पैलेस के समस्त शहरी ग्रामीण हड़ताली बिजली कर्मी धरने पर बैठे और यहाँ स्थित 5 कार्यालयों से ज्यादातर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे रहे। हमारा हरियाणा ज्वाइंट एक्शन कमेटी का फैसला है। हमारे 2 दिवसीय प्रदेश की सरकार से मांग की थी, हमारी सरकार वार्ता समिति की मीटिंग हुई, वो विफल रही है। तो हमारा निजीकरण का जो मामला 23 सब डिवीजनों को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर हमारी हरियाणा ज्वाइंट एक्शन कमेटी 2 महीने से लगातार आंदोलन पर प्रदर्शन करे हुए है कि सरकार के कान तक जो नहीं चली। जो हमारी 2 दिवसीय अभी सरकार से बात हुई थी, एमडी साहिबान से हुई, प्रधान महासचिव से, मुख्यमंत्री से बात हुई, जो हमारी वार्ता थी वो विफल हो चुकी है। और हमारा एक फैसला, हमारी आज कोई मांग नहीं है। हमारी सिर्फ एक मांग है, जो 23 डिवीजन है प्रदेश की सरकार निजीकरण हाथों में सौंपना चाहती है, उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन जारी है। आगे जो हरियाणा ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो फैसला आएगा उस पर हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी फूल चढ़ाने का काम करेंगे। आज हमारे साथ अकेले बिजली बोर्ड का ये आंदोलन नहीं रहा, इसमें जनता का भी सहयोग हमारे साथ है और हरियाणा प्रदेश के 2 बड़े संगठन हरियाणा कर्मचारी महासंघ और सर्व कर्मचारी संघ ने भी हमारा समर्थन दिया है। 52 ट्रेड यूनियन ने हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज का हमारा हरियाणा ज्वाइंट एक्शन कमेटी का फैसला है। हमारे 2 दिवसीय प्रदेश की सरकार से मांग की थी, हमारी सरकार वार्ता समिति की मीटिंग हुई, वो विफल रही है। तो हमारा निजीकरण का जो मामला 23 सब डिवीजनों को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर हमारी हरियाणा ज्वाइंट एक्शन कमेटी 2 महीने से लगातार आंदोलन पर प्रदर्शन करे हुए है कि सरकार के कान तक जो नहीं चली। जो हमारी 2 दिवसीय अभी सरकार से बात हुई थी, एमडी साहिबान से हुई, प्रधान महासचिव से, मुख्यमंत्री से बात हुई, जो हमारी वार्ता थी वो विफल हो चुकी है। और हमारा एक फैसला, हमारी आज कोई मांग नहीं है। हमारी सिर्फ एक मांग है, जो 23 डिवीजन है प्रदेश की सरकार निजीकरण हाथों में सौंपना चाहती है, उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन जारी है। आगे जो हरियाणा ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो फैसला आएगा उस पर हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी फूल चढ़ाने का काम करेंगे। आज हमारे साथ अकेले बिजली बोर्ड का ये आंदोलन नहीं रहा,
इसमें जनता का भी सहयोग हमारे साथ है और हरियाणा प्रदेश के 2 बड़े संगठन हरियाणा कर्मचारी महासंघ और सर्व कर्मचारी संघ ने भी हमारा समर्थन दिया है। बाउंड ट्रेड यूनियन ने हमारे साथ जुड़ी हुई समर्थन में। नरेंद्र सिंह गुर्जर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन यूनिट गोहाना सेक्रेटरी होने के नाते आज जो हमारी 28, 29 और 30 जून की जो हड़ताल है, ये स्टेट कमेटी के आह्वान पर 6 सप्ताह पहले सरकार को नोटिस देने के बाद में आज ये हमारी हड़ताल है। और जो आगे हमारी स्टेट कमेटी का आह्वान आएगा उस पर हम फूल माला चढ़ाएंगे। वो चाहे आगे हड़ताल गाए, चाहे कुछ भी संघर्ष का ऐलान आए, उस पर हम फूल माला चढ़ाएंगे। और सरकार फिर भी नहीं मानी तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद सर। कैथल पुलिस लाइन में करनाल रेंज के आईजी सुभाष यादव गठित कमेटी की मौजूदगी में अनेक सुलझे हुए मामलों में पकड़े गए नशीले पदार्थों को आग के हवाले किया गया। जिन नशीले पदार्थों की होली जलाई गई उसमें 1200 किलो चूरा पोस्त, सैमक और चरस शामिल है। भारी मात्रा में जलाए गए इन नशीले पदार्थों से ये सवाल उठने लगा है कि कैथल नशे के कारोबार का अड्डा बन चुका है। पुलिस की माने तो भारी मात्रा में ये नशीले पदार्थ कई अभियान के तहत बरामद किए गए थे। देखिए, कुल मिला के हमारे 71 केसेस के माल मुकदमा था, जिसका या तो फैसला हो चुका है या कोर्ट से परमिशन ली जा चुकी है उसको नष्ट करने की। तो ऐसे जिसमें चूरा पोस्त, स्मैक और चरस मुख्यतः 3 मादक पदार्थ हैं, जिनको आज प्रॉपर लीगल प्रिकॉशन लेते हुए एक कमेटी जिसमें कि चेयरमैन आईजीपी करनाल रेंज श्री सुभाष यादव व अन्य 2 मेंबर एसपी कुरुक्षेत्र व एसपी करनाल हैं, उनकी निगरानी के तहत उनकी सभी जांच के बाद आज इन मादक पदार्थों को नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। व जो भी प्रक्रिया है वो सभी जो यहाँ के सम्मानित व्यक्ति हैं कैथल शहर के, उनकी उपस्थिति के अंदर की जा रही है। टोटल कितने क्विंटल? कुल मिला के 71 ऐसी मदे हैं, जिसमें चूरा पोस्ट की क्वांटिटी वो है करीब 1200 किलो है, जो चरस है उसकी अलग क्वांटिटी है और जो स्मैक है उसकी अलग अलग क्वांटिटी है। हाँ। सर, पंजाब के अंदर नशे का जिस तरह से कारोबार फैल रहा है, कैथल जिला भी पंजाब के साथ सटा हुआ है, इसका कैथल में न पड़े इस तरह के क्या प्रबंध किया जाए ताकि हमारा युवा नशे की? देखिए, जो नशे की रोकथाम के लिए सबसे पहले तो ये कि एनफोर्समेंट कि पुलिस जो नशे के सप्लायर उनको काबू करे। उसके तहत हमने एक काफ़ी बड़ी लेवल पे एक अभियान छेड़ रखा है, जिसमें नशे के सप्लायर को अरेस्ट करने की कार्रवाई, खासकर जो स्मैक वगैरह बेचते हैं उन सप्लायर को अरेस्ट करने की कार्रवाई चल रही है। आपकी सूचना के लिए बता दूं, पिछले 1 महीने के अंदर हमने 37 ऐसे आदमी अरेस्ट किए हैं जो कि नशा बेचने का काम करते हैं। जहाँ तक रहा कि इसका जो दूसरा पहलू है कि जो युवा नशे की लत के शिकार हैं उनसे नशा छुड़वाने और उनको किसी भी तरह के ऐसे कार्यों में डालें ताकि नशे से उनको दूरी मिले, वो कार्रवाई साथ के साथ प्रशासन के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। और उसमें जनता का सहयोग बहुत ज़्यादा वांछनीय है, क्योंकि बगैर जनता के सहयोग के, बगैर परिवारजनों के सहयोग के नशे की लत से जो जुड़ा हुआ आदमी है वो नशा नहीं छोड़ पाता। तो एक बहुआयामी एक ये स्टेप हैं जो पुलिस के द्वारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और उसके अलावा जो गाँव के अन्य जो मौजूद व्यक्ति हैं उनके साथ मिलकर लिया जा रहा है। जहाँ तक है अपराधियों को पकड़ने के लिए, वो कार्रवाई हमारी लगातार चालू है। हम पिछले साल से कहीं ज़्यादा अपराधी अब तक पकड़ चुके हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। थैंक यू। सरकार बिजली कर्मियों से बातचीत के माध्यम से हल निकालना चाहती है, लेकिन सरकार की ओर से बातचीत के सभी रास्ते खुले हैं। कुछ असामाजिक तत्व ऐसा होने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मगर प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता को उनकी सरकार कोई परेशानी नहीं आने देगी। यह बात प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने टोहाना में कही। इस दौरान काम्बोज ने सरकार की जनहितकारी नीतियों का भी व्याख्यान किया और कहा कि प्रदेश में जब से मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसी दिन से सरकार ने अपने घोषणा पत्र के वायदों पर चलते हुए प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का जो रोल रहा, कांग्रेस का रोल ये रहा कि जो आर.के. आनंद जी उन्होंने प्रत्याशी बनाए थे इनेलो में, तो कांग्रेस को ये बात चुभी थी कि ये इनेलो के पक्ष में चलेगा, जबकि वो कांग्रेस से संबंधित व्यक्ति था। और फिर वो कांग्रेस के दड़े में जाकर के जब कांग्रेस वालों ने उनसे कहा कि आपने इनेलो का समर्थन क्यों लिया,
और उसने कहा कि जो कांग्रेस कहेगी मैं वही करूँगा। उससे जो है ना इनेलो के लोगों को भी तकलीफ हुई, ये तो खड़ा हमने किया और चला गया कांग्रेस में। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों की इस प्रकार से राजनीति में दोनों फंसे हुए थे और उसमें किस प्रकार का रास्ता निकाल सकते थे, उसका परिणाम ये हुआ कि जिस प्रकार से कांग्रेस की 13-14 वोट जो है वो कैंसिल हुई हैं और इसमें इनेलो के भी वोट जो है ना इधर उधर हुई है। जहाज चौधरी अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं ना, कांग्रेस ने ये किया वो किया, ये सारा मामला जो है ना इसमें इनेलो के जो विधायक हैं उनके भी जो है ना वोट जो है ना वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि लोगों के अंदर जो है ना ये बात ना चली जाए कि इनेलो भी जो है ना टूट रही है, सिर्फ इस बात को दबाने के लिए ये सारा मामला इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है ताकि जो है ना इनेलो पे जो है ना जमीन। पंजाब में सत्ता का नशा मंत्रियों और नेताओं पर इस कदर सवार है कि ये लोग आम जनता को किसी भी हद तक परेशान कर सकते हैं। पंजाब में वोल्वो और मर्सिडीज बस चालकों द्वारा यात्रियों से मारपीट करने और चलती बस से धक्का देने, ज्यादा किराया वसूल करने और हर तरह से परेशान करने का मामला सामने आ रहा है। ये लोग आम जनता को परेशान क्योंकि इनके मालिक पंजाब के उप मुख्यमंत्री जो है, यही कारण है कि इनके कर्मचारी आम जनता को भी कुछ नहीं समझते। चंदननगर थाना क्षेत्र के हरिदय डांगा इलाके में समाज विरोधियों ने मोटरसाइकिल पर सवार रनिवार मिस्री नामक एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए चुचड़ा इमामबाड़ा सदर अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की हालत नाजुक देखते हुए कोलकाता मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने के लिए रेफर कर दिया। हिसार में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल वीरवार को भी जारी है। आज भी बिजली कर्मचारियों ने सामाजिक संस्थानों के साथ स्थानीय क्रांति मान पार्क में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर बिजली यूनियन के पदाधिकारियों ने हड़ताल के सफल होने के दावे किए। कर्मचारियों ने बिजली आपूर्ति को बाधित की खबरों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली की आपूर्ति में व्यवधान पैदा करना और जनता को परेशान करने की कोई मंशा नहीं है। अगली रणनीति बनाने के लिए बिजली यूनियन ने राज्य कमेटी को अधिकृत कर दिया है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल 101% कामयाब है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो एस्मा जैसा काला कानून लागू किया था उससे कर्मचारी में काफ़ी बड़ा रोष है। उसके अलावा भी अलग अलग महकमों के कर्मचारियों को और तमाम ट्रेड यूनियनों को ने इसका मुखर विरोध किया है। इसको लेकर के ने हड़ताल को कामयाब मजबूती प्रदान हुई है। सर आगे की रणनीति है, जो बिजली बोर्ड की जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, हाई पावर कमेटी है, वो जल्दी बैठक बुला के निर्णय लेगी। और जहाँ तक सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा कर्मचारी महासंघ है, ये हड़ताल को पूरा सपोर्ट कर रहा है। ये और तमाम जन संगठन है, जनवादी महिला समिति है, CITU है, एटक है, इनटेक है, उसके बाद नागरिक मंच है, रिटायर्ड कर्मचारी संघ है और उसके अलावा तमाम आम नागरिकों को भी इस हड़ताल का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। हमारे कर्मचारी पूर्ण रूप से शांतिप्रिय तरीके से आंदोलनरत है और हमने किसी भी कर्मचारी ने बिजली को सबोटाइज नहीं किया। ये कोई शरारती तत्व हो सकता है जिन्होंने किया है, उसकी हम निंदा करते हैं। हमारी प्रदेश की सरकार को हमने पहले ही कह दिया था, आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से हमने ये कह दिया था, हम बिजली का कर्मचारी किसी प्रकार से बिजली बाधित नहीं करेगा। और जो कहीं छोटी मोटी जो बाधित है वो खराब मौसम की वजह से और छोटे मोटे कट जो गर्मी की वजह से भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भी सप्लाई कट हो जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। पूरे प्रदेश के अंदर अमन चैन से हड़ताल सफल रही है और सभी कर्मचारियों ने शांतिप्रिय तरीके से हड़ताल की। और मैं प्रदेश के कर्मचारियों का हिसार सर्कल सीओ होने के नाते आभार व्यक्त करता हूं। और मेरी स्टेट कमेटी की जो हाई पावर कमेटी है उसको भी मैंने हिसार सर्कल की तरफ से आश्वासन दिया है कि
उन्होंने आगामी आंदोलन के बारे में हमारे से बातचीत हुई थी। हमने पूर्ण रूप से ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सीनियर नेताओं को आश्वासन दिया है कि आप जो भी निर्णय लेंगे, चाहे अनिश्चित हड़ताल का जो भी काल देंगे, चाहे जेल भरो की काल देंगे, बिजली कर्मचारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के फैसले को पूर्ण रूप से लागू करेगा। और जो हड़ताल का जो फैसला है अनिश्चितकालीन का, उसके लिए भी हमने स्टेट कमेटी के शीर्ष नेताओं को अधिकृत कर दिया है कि वो जैसा भी आदेश देंगे हम उसका आदेश का पालन करेंगे। कटिहार जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद पर गुड्डी देवी मात्र 1 वोट से जीत गई तो उपाध्यक्ष पद पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष अंजलि देवी आसीन हुई है। समाहरणालय के सभा कक्ष में हुए चुनाव के बाद जिला पदाधिकारी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अभी तो हम नहीं हैं, अभी तो हमको कुछ नहीं पता है। बहुत विकास करेंगे। मैं पहले तो अध्यक्ष थी, क्योंकि पहले तो जनरल सीट था कटिहार जिले के चेयरमैन का। अभी आरक्षण कोठी में आ गया, जो हमारे अत्यंत पिछड़े से महिला गुड्डी देवी को चेयरमैन में घोषित किया गया। और मेरा ये सोच है, एक उद्देश्य है, मैं जो 5 साल तक विकास की काम किया, जो अपने बिहार में 38 जिला में पायलट घोषित हुआ, कटिहार जिला 1 नंबर में रहा। मैं उसी उद्देश्य के साथ मैं फिर से जिला परिषद बनी और उपाध्यक्ष के पोस्ट में लिया। और अधूरे जो भी काम है मैं उसको पूरा करने के काम करूंगा और कटिहार जिले की सभी पार्षदों को साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलने के काम करूंगा। बनकर के आप निर्णय लिया करती थी, आप उपाध्यक्ष बनकर निर्णय का इंतजार। देखिए, ये तो सरकार का इंजेक्शन है कि कभी 10 साल में ये आरक्षण, कभी ST तो कभी SC तो कभी जनरल। तो उस परिस्थिति के साथ मैं अपना निर्णय तय किया कि उपाध्यक्ष पोस्ट पे भी रह के मैं कटिहार जिले की काम करने की काम करूंगा।